नमस्कार साथियों, एक बार फिर द डेवलपमेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे समृद्ध या घोष ध्वनि वर्ण की, है ना। घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? घोषत्व के आधार पर व्यंजन सघोष और अघोष दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो घोष के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण आज हम देखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रकार देख लेते हैं, जिसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अघोष व्यंजन क्या होता है उसे हम एक बार देख लेते हैं। चलिए एवरीवन, तो देखते हैं क्या होता है अघोष। अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है एवरीवन, प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो है पहला और दूसरा व्यंजन अघोष वर्ण होते हैं। देखिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ इसकी परिभाषा। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? तो अघोष व्यंजन जिन अघोष व्यंजन अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं का, खा, चा, छा, है ना, टा, ठा, ता, था। ठीक है एवरीवन, चलिए देखते हैं। इसके बाद में हो गया पा, फा। तो क्या कहा है? प्रत्येक वर्ग का पहला, ये पहला और ये दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन, पहला तथा दूसरा व्यंजन, ये जो आपने वर्ग देखे होंगे कचटप वाले, का से माँ तक जो वर्ग होते हैं, 25 जो हमारे व्यंजन होते हैं, मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया है, पिछले लेक्चर में, उसमें जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये क्या होते हैं गाइस? इन्हें हम कहते हैं अघोष। अघोष व्यंजन कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अभी आपने देखी कि अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ही नहीं होता, सीधी सिंपल बोल देते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है वही क्या है? हमारा अघोष है। और इसके साथ साथ श, श और सा, ये भी अघोष व्यंजन होते हैं। श, श, ये भी अघोष व्यंजन होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सघोष की हम बात कर लेते हैं। सघोष की परिभाषा क्या होती है? सघोष व्यंजन जिन, एक मिनट, थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं। ओके गाइस, अब ठीक है। सघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। ठीक है एवरीवन, इस तरीके से अगर हम अपना एक मुंह बनाएं, ठीक है एवरीवन, ये हमारा चित्र बहुत ही बढ़िया बन गया है ना। अब बात करते हैं स्वर तंत्री की, और ये एक हम यहाँ पर ये स्वर तंत्री हम बना लेते हैं। ठीक है, ये स्वर तंत्री हो गई जिसे हम कंठ कहते हैं, कंठ, है ना। तो क्या होता है कि सघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, मतलब यहाँ पर कंपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपन। क्या होना चाहिए गाइस? कंपन, कंपन, कंपन होना चाहिए। कंपन हो, सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा तथा चौथा, तीसरा तथा चौथा। ठीक है, तो का, खा आ गया। अब लेंगे गा, घा, हिंगा, फिर इसके बाद में जा, झा, फिर इसके बाद में यहाँ आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, फिर इसके बाद में अपन ले लेंगे डमरू, ढक्कन, अड़ा, उसने बोला है
दूसरा, तीसरा, चौथा बोला है। फिर इसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं, और इसके बाद में अपना आ जाएगा दा, दा के बाद में धा, दा धा ना, है ना। इसके बाद में आ जाएगा बा, है ना, बाकी बकरी, भा से भालू, माँ की मछली, इस तरह से। ठीक, ये हो गए। तो उसने क्या कहा है कि हमारी परिभाषा में कहा गया है, सघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, एक तो कंपन हो, सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा, कौन सा, पांचवा, ठीक, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये भी वही है, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा व्यंजन गा घा, गा घा, जा झा, या डा, ड़ ड़, द ध न व भ म, ये देखो वही मैंने माँ तक लिखा है। और इसके साथ साथ ये दाढ़ी वाला और ये सड़क वाला भी आ जाता है, और या रा ला व अंतायस्त व्यंजन भी आ जाते हैं, और हा सघोष व्यंजन कहलाते हैं या होते हैं। ठीक है एवरीवन, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की ओर हम चलेंगे, आगे देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या है, अंतायस्त व्यंजन जिनकी संख्या 4 है। क्या है, अंतायस्त व्यंजन, अंतायस्त व्यंजन जिनकी संख्या कितनी है गाइस, 4। अब इनके बारे में देख लेते हैं कैसे होते हैं, क्या होते हैं। यह वे वर्ण है जिनके उच्चारण में वायु अंदर से घूमकर बाहर निकलती है, अंदर से घूमकर, घुमक्कर या घुमावदार वायु प्रवाह बाहर निकलती है। जैसे कौन कौन से हो गई अपने, या, रा, ला, बा, ये हो गए। यही अंतायस्त व्यंजन है जिसमें वायु अंदर से घुमक्कर बाहर निकलती है, घूमकर बाहर निकलती, सीधी सिंपल सी बात है। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इनको ही अभी मैंने बताया था, या, रा, ला, वा सघोष व्यंजन के अंतर्गत भी ये आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, सघोष व्यंजन के अंतर्गत भी ये आते हैं। किसके अंतर्गत, सघोष। और ये सघोष व्यंजन भी होते हैं। क्या होते हैं, सघोष व्यंजन भी होते हैं। और क्या होते हैं, और ये अंतायस्त व्यंजन भी कहलाते हैं। ठीक है, सघोष भी होते हैं और अंतायस्त व्यंजन भी होते हैं, सीधी सिंपल सी बात है। चलिए और आगे चलते हैं, क्या है अब, चलिए अर्धस्वर उच्चार उद्गम व्यंजन, है ना। तो ये क्या होती है ये भी देख लेते हैं। मुख से निकलने वाली वायु बिना अवरोध के बाहर निकलती है, इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। मुख से निकलने वाली वायु बिना अवरोध के क्या होती है, बाहर निकल जाती है, बिना अवरोध के बाहर निकल जाती है ना। ये स्वरों की तरह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। क्या होते हैं, ये स्वरों की तरह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन इनमें व्यंजनों जैसा भी प्रभाव होता है। ठीक है, और क्या होता है, लेकिन इनमें व्यंजनों जैसा भी प्रभाव होता है। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं क्या है। मुख से निकलने वाली वायु बिना अवरोध के बाहर निकलती, बिना कोई रुकावट के बाहर निकलती, इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। और इन्हीं क्या बोलते हैं, यार अलावा अंतायस्त व्यंजन, ये क्या होते हैं, अंतायस्त व्यंजन भी होते हैं। क्या होते हैं ये, अंतायस्त व्यंजन, अभी मैंने बताया था। और ये अंतायस्त व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं अर्धस्वर, एक अपना हो गया या, तालु से, ये मूर्धा, और ये दंत से बोला जाता है ये वा,
होस्ट से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलते हैं। ठीक है एवरीवन, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये स्वरों की तरह स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते, स्वतंत्र रूप से, लेकिन इनमें व्यंजनों जैसा भी प्रभाव होता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। क्योंकि आधे स्वर होते हैं, आधे व्यंजन होते हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं भैया, अब संयुक्त व्यंजन की बात कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन है ना, जो दो व्यंजनों से मिलकर बना हो, है ना। चलो देखते हैं। जो वर्ण दो असमान व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। छा किस किस से मिलकर बना है? का प्लस सा से मिलकर बना क्या है? छा। ये संयुक्त है ना, दो व्यंजनों से मिलकर बना, दो भिन्न व्यंजनों से, असमान व्यंजनों से। सीधी सिंपल सी बात है। और ये भी त्रा, ये देखो ता और रा से बना है। और इंग्लिश में लिखें तो टी आर ए ट्रा, देखो अलग अलग ही अलग संयुक्त अक्षरों से मिलकर बना है, व्यंजनों से। ठीक है, चलो भैया और आगे देख लो। सरा देख लो, एक अपना ये है ना, शाह और ईरा। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं कुछ। अब नहीं है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछना था मुझे। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पर आपसे। चलिए, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है। चलो आज रहने दो, आज क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, है ना। स्टार्टिंग में ही पूछना था क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट रख लेना और ठीक से पढ़ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।